हमारे शरीर के अंदर दो नर्वस सिस्टम काम करते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक एक सिंपैथेटिक। ये दो नर्वस सिस्टम है, पीएनएस एंड सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अभी बना ऐसा है या ऐसा इधर की तरफ होता है, लेकिन कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं, एक तरफ ऐसा एक तरफ ऐसा। क्योंकि अगर हम इसको जेन्युइनली देख के चलेंगे तो ये नर्वस सिस्टम जो है ना, सिर्फ यहाँ का इतना सा एरिया मेडुला के नीचे क्रेनियल नर्व्स, यहीं से ये सारा का सारा चलता है, और लास्ट की एक सेकंड बीच का खाली, बीच का सारा ऊपर का छोड़ के बीच का सारा ऐसे ऐसे टोटली। ये वाले दो नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में चलते हैं। एक नर्वस सिस्टम जो एसएनएस है हमारा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथी, दर्द भरा, ये फाइट और फ्लाइट है, फाइट और फ्लाइट, भाग जाओ या लड़ो मरो। और ये वाला है रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। कोई भी जिंदगी की रिलैक्सेशन हो रही है तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से चलती है, और कोई भी कलेशबाजी झंझटबाजी हो रही है तो फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम से। तो हमारे नर्वस सिस्टम के पीठ के एक हिस्से में ये चल रहा है, एक हिस्से में चल रहा है, ऐसे एक एक में नहीं चलता, सारे में है, लेकिन शब्दों में बताने के लिए। तो जितना देर हम इस सिस्टम पे रहते हैं ना, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट, उतनी देर हमारा ऊपर का चक्कर चलता है। रिलैक्स एंड डाइजेस्ट ने बताया ना पीछे ड्राइंग में, यहीं पर है, सिर्फ एक सेंट्रल नर्व नीचे के, सिर्फ एक नर्व नीचे के हिस्से से जुड़ती है। यानी कि हमारा ब्रेन का ये हिस्सा सबसे ज्यादा शांत, खूबसूरत, मध्यम मस्ती में, मुस्कुराहट में रहता है। और ये ऑन रहता है तो पुण्य के घड़े को हम खोदते रहते हैं, पैसा आता रहता है अपने आप सुख आता है, अपने आप खुशी। क्योंकि इस टाइम पे हम कोई क्लेश, लड़ना झगड़ना, रोना पिटना नहीं कर रहे। गलती से भी आपने रोना पिटना झगड़ा किया, फाइट और फ्लाइट ऑन हो जाएगा। जैसे ये सिस्टम ऑन हो जाएगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आप नीचे के चक्र पे गिरते चले जाओगे। ऑटोमेटिकली लाइफ में झंझट होगी, इम्यूनिटी डाउन होगी, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, मानसिक तनाव आएगा, स्ट्रेस होगी, पेट का डाइजेशन अपसेट होगा, यूरिनरी डिसऑर्डर्स आएंगे, पैरों के अंदर तकलीफें शुरू होंगी, शुगर होगी, आपको ब्लड प्रेशर होगा, स्प्लीन में प्रॉब्लम आएगी, लिवर पे लोड आएगा, किडनीज पे लोड आएगा, टोटल पंगे। ज्यादा से ज्यादा समय हमें पीएसएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे रहना है। इसके लिए क्या करना है? रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। जैसे ही एक बात चली, और बात चलते चलते मैंने बीच रास्ते में कह दिया चली 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 बाहुबली, इमीडिएटली पीएनएस ऑन हो गया। मैंने बकवास किया, मेरा पीएनएस ऑन हुआ है। कहां से आ गया? क्या सिर पैर है? इसका कोई लॉजिक है? पागल है क्या? दिमाग खराब है? हाँ, उस समय कोई लॉजिक ब्रेन ऑन नहीं की, लेफ्ट ब्रेन काम ही नहीं कर रही। ना मैं डरूंगा, ना घबराऊंगा, ना भागूंगा, ऑटोमेटिकली अपर चक्कर पे हूं। कॉन्फिडेंस पता नहीं कहां से आ जाएगा, पता ही नहीं कहां से आ जाएगा। बढ़िया नींद आएगी, खूब मस्ती चलेगी, ऊपर के चक्कर पे रहेंगे, पता ही नहीं पैसा कहां से आएगा, पता ही नहीं काम कहां से हो रहा है, पता नहीं जवाब कहां से आ रहे हैं। ऊपर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, पता नहीं कौन आंसर दे रहा है, क्योंकि एक्टिविटी एरिया हो रहा है। इसलिए बीच रास्ते में एक बकवास कर ली। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? काम की बात करेंगे, सिर्फ काम की, ऊपर तो रहना ही नहीं ना। हमें तो भैया जिंदगी ने जो काम समझा हम तो वही करेंगे, हमसे ना होता मजाक। हम बड़े गंभीर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, हम तो हर समय भाई जेन्युइन बात करते हैं, लोग हमारी इज्जत करते हैं। क्या होगा उस इज्जत से? झूठी इज्जत है, दिखावे की। आपकी मस्ती का है। छोटे बच्चे को प्यार क्यों मिलता है? क्योंकि कोई लेन देन ही नहीं है उसे दुनिया से। वो शैतानी कर रहा है, उजलू बुजलू कर रहा है, लोग कह रहा है कितना प्यारा है, कहीं भी सुसु कर देता है। कोई बात है सिर पैर की? क्योंकि वो ऊपर के चक्र पे आप प्रेम में हो, आप पुढ़े हुए हो, सड़े हुए हो, आप मजबूर हो, आप किसी से जेन्युइनली सड़े हुए हो, पुढ़े हुए हो। उस व्यक्ति ने वाकई आपकी जिंदगी का नाश किया है, उससे क्या फर्क पड़ता? आप क्यों नीचे जा रहे हो? बुद्ध के मुंह पर किसी ने थूक डाला तो बुद्ध ने आखिर में क्या किया? पास में चादर थी, पोंछ लिया और बोले उस व्यक्ति से, और कुछ कहना है भाई? सोच के देखिए, आनंद साथ रहा बुद्ध के 30-40 साल। उसका भाई था और क्षत्रिय। उसने बोला बुद्ध को कि मेरा तो जी किया कि मैं इसको गला काट के खत्म कर दूं, लेकिन आपको देख के चुप हो गया। आप क्या करते हो? किस मिट्टी के बने हो? वो आपके मुंह पर थूक रहा है और आप फिर उसको झुक कर कह रहे हो कि अरे भाई कुछ और कहना है? बोले वो कह नहीं पा रहा था ना, थूक डाला बेचारे, उसको पता ही नहीं चला कैसे कहूं, शब्द कम पड़ गए, उसे थूकना पड़ा। बोले फिर आपने उसके साथ ऐसे क्यों किया? बोले उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ, हमारा लेन देन हो गया।
मैं शत्रुता करता तो और आगे जाता, मेरा उसका कर्म, तुम बीच में शत्रुता करते, अब तुम्हें अगले जन्म में लेन देन करना पड़ता, तुम्हें क्या लेना देना। इसलिए क्षमा करो। क्षमा वीरस्य भूषणम, बहुत वीर व्यक्ति क्षमा कर सकता है, क्योंकि वो ऊपर के चक्र पे आ गया। महावीर ने कहा क्षमा वीरस्य भूषणम, अल्टीमेटली क्या हुआ, भगवान बन गए। क्या शत्रु नहीं थे हमारे जीवन में? 2-4 लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ कोई, माफी चाहूंगा गलत शब्द है, कुत्ते खानी कर ली, गलत किया, जेन्युइनली गलत किया, क्या उनको माफ करने की ताकत रखते हैं हम? नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नीचे ही रहेंगे, जहर ही पीते रहेंगे। जियो तुम्हारी जिंदगी।